सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी मेहनत का हर कण आपको पूरा मिले, बिना किसी कटौती के, जहां आपकी आय का एक हिस्सा सरकारी नियमों की सीमाओं से परे आपके सपनों को पंख देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। भारत की वित्तीय व्यवस्था में ऐसे कई प्रावधान हैं जो हमें कुछ आय स्रोतों पर 100% कर मुक्ति का लाभ देते हैं। आज हम ऐसे ही 8 महत्वपूर्ण आय स्रोतों की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में भी सहायक हो सकते हैं। पहला और सबसे प्राचीन स्रोत है कृषि आय। भारत, जो सदियों से एक कृषि प्रधान देश रहा है, वहाँ किसानों की आय को विशेष सम्मान दिया गया है। खेत खलिहानों से उपजी ये आय सीधे धरती से जुड़ी है और इसी पवित्रता के चलते इसे कर मुक्त रखा गया है। ये केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि एक जीवन शैली का आधार है जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। दूसरा है उपहार, रिश्तों की गर्माहट और स्नेह का प्रतीक। परिवार के सदस्यों या विशिष्ट अवसरों पर मिले उपहार एक निश्चित सीमा तक करमुक्त होते हैं। ये सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का एक सुंदर माध्यम है जो हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है। तीसरा, शिक्षा छात्रवृत्तियां। ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थान प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। ये छात्रवृत्तियां शिक्षा के पथ पर आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करती हैं और युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का अवसर देती हैं। ये भविष्य में निवेश है जो एक प्रबुद्ध समाज की नींव रखता है। चौथा, ग्रेच्युटी। ये एक कर्मचारी के दशकों की निष्ठा और अथक सेवा का सम्मान है। जब आप किसी संस्थान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित करते हैं तो सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ये राशि आपकी मेहनत और समर्पण का एक करमुक्त पुरस्कार होती है। ये सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने में मदद करती है। पांचवा, ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि, और पीपीएफ, लोक भविष्य निधि से निकासी। ये बचत योजनाएं भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। एक निश्चित अवधि और शर्तों के अधीन इन निधियों से की गई निकासी पूरी तरह करमुक्त होती है। यह आपको अपने बुढ़ापे, बच्चों की शिक्षा या अन्य बड़े खर्चों के लिए एक सुरक्षित कोष बनाने में सहायता करती है जो अनुशासित वित्तीय नियोजन का परिणाम है। छठा, जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त भुगतान। अनिश्चितताओं से भरे जीवन में जीवन बीमा एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में परिवार को मिलने वाली ये राशि न केवल भावनात्मक संबल देती है बल्कि वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित करती है। ये एक जिम्मेदार निर्णय का फल है जो अपनों के भविष्य को सुरक्षित रखता है। सातवां, हिंदू अविभाजित परिवार, एचयूएफ से प्राप्तियां। भारत की प्राचीन परंपरा का एक हिस्सा एचयूएफ एक अद्वितीय कानूनी इकाई है। यदि आप एचयूएफ के सदस्य के रूप में अपनी आय का हिस्सा प्राप्त करते हैं तो ये भी करमुक्त होता है। ये हमारे संयुक्त परिवार प्रणाली की देन है जो संपत्ति के हस्तांतरण और परिवार के भीतर वित्तीय प्रबंधन का एक पारंपरिक तरीका है। और अंत में आठवां, कम्यूटेड पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद यदि आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा अग्रिम रूप से एक मुश्त राशि के रूप में लेना चुनते हैं तो ये कम्यूटेड पेंशन कहलाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों और सीमाओं के तहत ये राशि भी करमुक्त होती है। ये आपको बड़े खर्चों या नए निवेशों के लिए तत्काल पूंजी प्रदान कर सकती है जिससे आप अपनी सेवानिवृत्ति को अपने तरीके से जी सकें। ये 8 आय स्रोत हमारी वित्तीय यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये हमें न केवल अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करने का अवसर देते हैं बल्कि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव भी रखते हैं। इन प्रावधानों को समझना और उनका सही उपयोग करना समझदार वित्तीय नियोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर आगे बढ़ें, इन अवसरों को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें।